उस बंदे के जीवन में इतनी मतलब कठिनाइयां थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने ना कभी वो अपनी जो मुसीबतें थी जो भी थी वो कभी दुनिया के सामने आने नहीं दी। और एक ऐसा मतलब ऐसे मिजाज का इंसान भाई साहब, वो 100 तकलीफें होने के बाद भी उसके हमेशा उसके चेहरे पे हमें मुस्कान ही देखने को मिलती थी। और आज भी मतलब ये लगता नहीं है कि भाई नहीं है, आज भी हमेशा हमें यही लगता है कि भाई कदम कदम पे हमारे साथ है। और हर जगह जहाँ में उसका साथ चाहिए होता है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ ही है। तो सिर्फ और सिर्फ भाई हमारे दिल में था, है और रहेगा। और मैं किसी और की नहीं करता, मेरे चाहे पर्सनल जीवन की हो या फिर कुछ बड़ा कुछ करने की हो, चाहे आबादी हो चाहे बर्बादी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं भाई को हमेशा मानता आया हूँ और हमेशा मानता रहूंगा। जब तक मैं हूं ना इस धरती पे, जब तक भगवान ने मेरे जीवन में सांसें दे रखी हैं, मैं भाई को यही मान के चलूंगा कि आज भी मेरे भाई साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आसपास झुंझुनू। तो भाई साहब एक छोटा सा सवाल मैं और करूंगा कि जो थे आप पद यात्रा शुरू कर रहे हो या जो नंदू जी शेखावत है उनके शहीद स्मारक पर ही क्यों कर रहे हो? देखो भाई साहब, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे कॉलेज का धरना चला था ना, तो उसके बैनर पे भी भाई की फोटो हमने लगा रखी थी। तो कुछ लोगों की मानसिकता ये हो गई थी कि हम जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी। देखो आज भाई को गए हुए ना 1 साल हो गए, ठीक है, लेकिन भाई के एक तो मतलब उसके हौसलों को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके जुनून को हम है ना सलाम पेश करते हैं कि मौजूदा सूरजगढ़ में। और सूरजगढ़ में एक यहाँ का इंसान का कहना मौजूद है जो कि परिचय का है वो मोहताज नहीं, क्योंकि लगभग सारा लोग ने अच्छी तरह जाना है, क्योंकि छात्रा का हित के लिए जो भी लड़ाई हो वो लड़ाई लड़ना, एक समाज सेवी के रूप में काम करना। भाई हेमंत चारण के नाम मौजूद है और ये एक मुहिम चला रहे हैं। वो मुहिम के बारे में आप बातचीत करांगा, एक बहुत ही मतलब की अच्छी मुहिम ये लेके आए, बस सारी बातचीत आप करांगा। राम राम भाई साहब। भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार तारो, और सबसे पहले तो तारो बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल पर एक बार फिर शान को मैंने तैमूर खोजी। तो भाई साहब मैं भी तारो चैनल के ऊपर वो कर रहा हूँ कि आया की छवि का इंसान जो कि मतलब अपने एरिया के अंदर इतना बड़ो जो काम है वो काम लेके चल रहे हैं। एक मुहिम अच्छी मुहिम लेके चल रहे हैं, पीढ़ी थी उनकी आवाज उठा रहे हैं। उन्हें हमारा यो मौका दियो कि आज परिवार है के घटना उनके साथ घटेड़ी है, और ये सब के पीछे बचपन में बहुत चीजें फेस करी है, स्ट्रगल करे हमें। तो उन्हें चलते ही उन सब बातों ने ध्यान में रख के ही इस यात्रा को आयोजन करने को मैं विचार कर रहा हूँ। और बात यही है कि पीछे भी जहाँ पतो है सारा भाइयों ने संघर्ष भरो जीवन रहे है, पीछे भी आप समय समय पर संघर्ष करता है। तो एक लास्ट कोशिश करने की उम्मीद है और एक प्रयास है, तो वो सब करके यहाँ पर। तो पहले तो यह बताओ कि थे यात्रा को नाम है वो प्रयास ही क्यों रखो? क्योंकि वो एक मेरे जीवन को शायद अभी तक को एक दे तारी तरफ होते इतनी चीजें ये खरी हैं, तो तारी तरफ जो ईब का नव युवक ही अपने समाज का उन्होंने देखे संदेश है वो तारी तरफ देना चाहो? संदेश देने की बात तो देखो ये है कि भारत का इतिहास उठा के देख लेना। और एक छोटी सी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए भारत जो है ना वो बलिदानों का देश है। और इस उम्र में, जिस उम्र में आजकल के नौजवान जो मतलब कर रहे हैं, जो लाइन कल्चर जो अपना रहे हैं, एक बार पीछे का इतिहास भारत का उठा के देखना कि इस उम्र में कितने माँ भारती के वीर सपूतों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के तख्तो ताज के लिए, इस देश के सर के ताज के लिए अपने प्राणों को यार हंसते हंसते मतलब गवा दिया। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ना इस देश के लिए ही मतलब मर मिटने का जज्बा होना चाहिए कि जो भी कदम आप उठाओ ना, भाई अपना करके तो सब खाते हैं, अपने तक तो खुद ही सीमित रहते हैं, लेकिन इस जवानी में ही मतलब कुछ ना कर दिखाए। मरना सबको है, एक न एक दिन सबको ही जाना है, लेकिन इस जवानी का फायदा तो उठाओ, इस जुनून का फायदा तो उठाओ, इस जो ये गर्म खून जो है इसके चलते कुछ मतलब ऐसा करो कि पूरे देश में आपका कहीं ना कहीं जिक्र हो और देश के नागरिकों को आपके ऊपर नाज हो कि हाँ ये लड़का हमारे वो है, देश का है, भाई इसने कुछ किया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, देखो छोटी सी कविता के रूप में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तो 1 महीने की थारी यात्रा रहेगी, तो यात्रा के आगे जो के व्यवस्था है बातें करिए। देखो भाई साहब,
कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना अपने पास कोई मोटा बजट, ना पर्ची ना खर्ची, बस एक हौसला है, एक जुनून है कि करना है, एक न एक दिन तो मरना ही है, लेकिन उससे पहले करना है, कैसे भी करना है। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने है तो यही है कि इस नफरत के दौर में ना लोगों के दिलों पे राज करना है। एक बार मैंने फिर से वो प्यार मेरे को एक बार फिर से पाना है। मेरे को नहीं पता कैसे क्या होगा, लेकिन मेरे को करना है। मेरे जो कदम है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कैसे होगी क्या होगी, बस इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं मैं जरूर जहाँ पे मेरी जरूरत हुई थी, मैं पूरी मजबूती के साथ, मैं जैसा भी था मैंने लोगों के साथ खड़ा होने की मतलब एक कोशिश करी थी, और शायद कहीं ना कहीं मैं खड़ा हुआ भी था। तो आज मैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि भाई आज मुझे आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि ये 800-900 किलोमीटर का सफर है ना, बहुत मुश्किलों भरा सफर जरूर होगा। तो बस मैं वास्तव में ये चीज भी मेरे सामने आ जाएगी कि भाई भाईचारे भाईचारे का दुनिया सिर्फ डंडोरा पीटती है, वास्तव में जब किसी को जरूरत होती है तो उसको निभाने भी आती है, नहीं आती है। कितना बड़ा एक मतलब भाईचारा मैंने कमाया था, तो वो चीजें सारी मेरे सामने आ जाएंगी। मैं सही था या लोग सही हैं, या फिर लोग सही थे या मैं गलत था, जो भी था वो अभी सारा का सारा निचोड़ है ना इस 1 महीने के सफर में, इस प्रयास पद यात्रा में सारा आ जाएगा। और मेरे को ये लग रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा हुई ना भाई साहब, तो जो मैंने मेरे जीवन में कमाया ना, पैसा आज तक नहीं कमाया। अगर पैसा ही कमाते तो इतने दुख तकलीफें शायद जीवन में देखने को मिलती नहीं कभी। अगर पैसा ही कमाया तो सिर्फ भाईचारा कमाया, लोगों से आशीर्वाद लिया है, बहनों से दुआएं ली हैं, तो वो सारा का सारा निचोड़ इस 1 महीने की यात्रा में आ जाएगा। कितना लोग क्या साथ है, सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं, या फिर वास्तव में अपने दिल से अपनी आत्मा से मेरे साथ थे। किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। मेरे को नहीं पता कैसे होगा, हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या होगा, कहाँ मैं रुकूंगा, क्या मैं खाऊंगा, कहाँ मैं सोऊंगा, कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस ये पता है मेरे को करना है और मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई साहब वो अब बातचीत करी तो सारी चीजें अनापन बताई, और छात्र हित के लिए भी लड़ा, समाज सेवी के रूप में भी अना काम करे, तो बहुत सारी कठिनाइयां आने के सामने आई, वह भी अनापन बताई। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, और जितना लोगों को हो सके कि भाई ने प्यार और सपोर्ट पूरा रखना है, क्योंकि भाई साहब जो 1 महीने की यात्रा के ऊपर जा रहे हैं बिना किसी तैयारी के, एक बहुत अच्छी मुहिम के साथ ये जा रहे हैं, तो भाई ने प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखना है सब बयान है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट में तारी राय हमें जरूर बतानी। धन्यवाद। जो थोड़ा हौसले चालू है, ये जो ऐसी कुछ लाइनें होती है ना जो मतलब जिनसे वास्तव में मेरे को हौसला मिलता है, तो वो चीजें मैं लिख लेता हूँ। तो एक मैंने छोटी सी लाइन लिख रखी है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान के हवाले से पूरे विश्व को दिखाना हो ना कि हिंदुस्तान की जवानी क्या है और हिंदुस्तान के नौजवान युवा कैसे हैं, तो भाई साहब ये बात याद रखना कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चुम्मा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष निकले लश्करे हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। अरे आजादी में बुनियाद बनी जो संघर्षों के मोल की, सुलग रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में अस्फाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। बस इसी चीज को चलते हुए हम ये दिखाना चाहते हैं, और इसका ही प्रयास हमारा है कि हम जरूर कुछ करके दिखाएं। तो भाई साहब एक चीज और मैं पूछूं कि तो थे यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, या जो शहीद नंदू सिंह शेखावत जी हैं उनका जो समाधि स्थल है उनका नहीं